भंवरेश्वर मंदिर कहे जाने वाले इस भीमा शंकर मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पुण्य की जगह अनजाने में पाप के भागीदार बन रहे हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर वह सही नदी के तट से अर्पित करने वाला जल लेते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। लेकिन उन शिव भक्तों को यह नहीं पता है कि यह स्वच्छ जल ना होकर गंदे नाले का जल है। ये देखिए, ये वही गंदा नाला है जो पीजीआई से आकर भंवरेश्वर मंदिर की सई नदी में गिर रहा है। आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये नाला उधर से आने के बाद ये यहाँ पहुंच रहा है और ये यहाँ पे ये सई नदी में गिर रहा है। वो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, सई नदी उधर से आने के बाद यहाँ पहुंच रही है, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं आगे चल के, जिसमें कि आपको तस्वीर साफ दिख जाए। आप ये देख पा रहे होंगे कि वो नाला वहां से आया और यहाँ ये सई नदी सामने दिख रही है। ये सई नदी आ रही है और ये सई नदी में नाला मिल गया। इसके बाद यहाँ से सई नदी आगे बढ़ती है और सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, भुवनेश्वर मंदिर। हम आपको भुवनेश्वर मंदिर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे पीछे देखिए, वो चोटी जो दिख रही होगी आपको तस्वीरों में, वो भंवरेश्वर मंदिर है। यह गंदा नाला लखनऊ के पीजीआई से होकर यहाँ सई नदी में पहुंच रहा है। इस गंदे नाले में लखनऊ पीजीआई का सारा गटर, मल, बहुत सारी गंदगी लखनऊ पीजीआई से लेकर चल रहा है। लखनऊ पीजीआई से मोहनलालगंज, कनकहा, निगोहा होते हुए यहाँ पर पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस नाले को इस नदी में मिलाने की आवश्यकता पड़ी, अगर स्थानीय प्रशासन को इस नाले को इस नदी में गिराने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या कुछ थोड़ा सा बजट और बढ़ा के, थोड़ा सा पैसा और बढ़ा के इस नाले को यहाँ पे ना मिला के, इस नाले को घुमा के मंदिर के आगे मिलाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी मांग है कि इस गंदे नाले को इस सई नदी से हटाकर कहीं और गिरा दिया जाए, और अगर इसकी व्यवस्था ना हो तो इसी नाले को किसी और रास्ते से ले जाकर मंदिर के तट के आगे गिरा दिया जाए, जिससे कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्थाओं के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना हो सके। ये देखिए, ये वही सई नदी है जिसमें वो गंदा नाला गिरता है। यहाँ से लोग जल भरते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक। आप कहाँ से आए हैं? रायबरेली से। अच्छा, रायबरेली से आप आए हैं। तो आप जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो जल इसी सई नदी से भरते हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, आपको ये पता है कि ये सई नदी में आगे गंदा नाला गिर रहा है, ये स्वच्छ जल ना होकर ये दूषित जल है, ये आपको जानकारी है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बछावा विकासखंड के सुदौली ग्राम पंचायत स्थित भंवरेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु जाने अनजाने में पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भंवरेश्वर मंदिर धाम के महाराज सुनील गोस्वामी जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सुनील जी, जो ये भुवनेश्वर मंदिर का तट है, इसमें ये गंदा नाला आगे गिर रहा है, तो इससे मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या कभी आपने इस नाले के लिए आवाज उठाई? किसी से आपने कुछ कहा? बिल्कुल। मैं अधिकारी महोदय जो है रायबरेली, इस समय नहीं, पहले अमृता सोनी रही। अमृता सोनी के पास में भी मेरी फाइल लगी हुई है। दूसरी बार मैं लखनऊ में सदन में हमारे एमएलसी रहे सुनील सिंह साजन, मैं उनके द्वारा सदन में भी कई बार सभापति महोदय के सामने में मुद्दा उठाया और अधिकारी महोदय लखनऊ के पास में मेरी 3 फाइलें हैं। और विकास प्राधिकरण में मैंने जो है धरना प्रदर्शन किया, भारतीय किसान यूनियन अमर सिंह लोधी के साथ में। मुख्यालय पे मैंने इस नाले का और यहाँ भी कई बार आंदोलन किया। लेकिन एक जलेबी जैसे मिठाई होती है ना, वैसे अधिकारी और कुछ पदाधिकारी मिलके इस धर्मार्थ स्थल के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और गंदे नाले पे एक दिखावटी के लिए एक फिल्टर मशीन लगाई गई है। वीर सिंहपुर पुल है, वीर सिंहपुर नाम का गांव है, उसको तारापुर कहते हैं। सुनील गोस्वामी का कहना है कि इसके लिए हमने काफी प्रयास किया, इसकी फाइलें यहाँ से लेकर लखनऊ तक पड़ी हुई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। कैमरामैन विनोद पासी के साथ आलोक चौधरी, C9 TV।